नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी आज कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में भारत और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं की चुनौतियों पर होगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को करेंगे संबोधित। क्षेत्रीय संवाद में चर्चा के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर जोर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का श्रीलंका दौरा। राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया से करेंगे मुलाकात। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा, ईरान के तेल संयंत्रों पर संभावित इजरायली हमलों पर उनका प्रशासन कर रहा चर्चा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज अपने अभियान की करेगा शुरुआत। न्यूजीलैंड से होगा पहला मुकाबला। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। इसमें लगभग 150 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद और नीति निर्माता भारत और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्रालय के साथ साझेदारी में आर्थिक विकास संस्थान द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इस सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन रविवार तक किया जाएगा। इस साल इसका फोकस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार, हरित परिवर्तन के लिए वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास के लिए निहितार्थ, भारत और मध्यम आय का जाल, नौकरियां और कौशल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सार्वजनिक नीति डिजाइन और लचीलापन बनाए रखने के लिए नीति कार्रवाई के सिद्धांतों जैसे विषयों पर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सेतु निर्माता के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाएगा। सम्मेलन में होने वाली चर्चाएं IMF और विश्व बैंक की आगामी वार्षिक बैठकों, COP29 और ब्राजील के G20 नेताओं की घोषणा पत्र के अग्रदूत के रूप में काम करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना का 3 दिवसीय वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल से नई दिल्ली के मॉनिकशॉ सेंटर में शुरू हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन कर रहा है। इस दौरान कल इंडो पैसिफिक में समग्र समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। कल सम्मेलन के दौरान फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ से आए विद्वानों और प्रतिनिधियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा पर अपने विचार रखे। कल सम्मेलन में चौपाल की चर्चा सत्र के दौरान नौवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे। अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान वह नवनिर्वाचित श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह यात्रा आपसी लाभ के लिए दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। श्रीलंका में नई सरकार के गठन के बाद डॉक्टर एस जयशंकर की पड़ोसी मुल्क की यह पहली यात्रा होगी। डॉक्टर एस जयशंकर और उनका प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ के साथ बैठक करेगा और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेगा। तिरुपति मंदिर लड्डू प्रसाद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई कल होनी थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रवैये पर सवाल उठाते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि क्या इस मामले में राज्य सरकार की ओर से गठित SIT की जांच जारी रहनी चाहिए या फिर जांच का जिम्मा किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाए।
बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी राज्य में एक बार फिर भीषण तबाही मचा रही है। नेपाल में भारी बारिश के बाद वीरपुर के कोसी बैराज से 6 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। कोसी में पानी का 56 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कल भी कोसी बैराज से 1,38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बिहार के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के कारण 13 जिलों के 15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का कार्य जारी है। एसडीआरएफ की 17 और एनडीआरएफ की 16 टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। कई जगहों पर बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है और जरूरत के अनुसार पॉलिथीन शीट और नाव की व्यवस्था भी की जा रही है। ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन ईरान के तेल संयंत्रों पर संभावित इजरायली हमलों पर चर्चा कर रहा है। साथ ही बोले कि ईरान पर जल्द ही इजरायल के हमले की कोई उम्मीद नहीं है। इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या वह इजरायल द्वारा ईरानी तेल संयंत्रों पर हमले के पक्ष में है, इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस टिप्पणी के बाद गुरुवार को तेल की कीमतों में 5% का उछाल आया। उन्होंने आगे संकेत दिया कि गुरुवार को ईरान के मंगलवार के मिसाइल हमले पर किसी भी संभावित इजरायली जवाबी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है। इस बीच लेबनान के साथ बढ़ते संघर्ष के कारण इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के 20 से ज्यादा शहरों के निवासियों को तुरंत अपने घर खाली करने के लिए कहा है। महिला टी20 विश्व कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम अनुभवी हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में उतरने जा रही है। टीम इंडिया इस मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले अपने दोनों वार्म अप मैचों को जीता है। विश्व कप के ग्रुप ए में भारत के साथ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीम है। भारत को अपने शीर्ष खिलाड़ी हरमनप्रीत, स्मृति मंधाना, जेमिमी रॉड्रिग्स, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा से महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है। कप्तान फातिमा सना के ऑलराउंड खेल की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को 31 रन से हराकर महिला टी20 विश्व कप में अपने अभियान का शानदार आगाज किया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 116 रन पर आउट हो गई। श्रीलंकाई टीम 9 विकेट पर 85 रन ही बना पाई। पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन ने ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे सत्र के पहले दिन शीर्ष मुकाबले को ड्रॉ खेला। आनंद की टीम गंगा ग्रैंड मास्टर्स को हालांकि सफेद मोहरों से खेलने के बावजूद कार्लसन की एसजी पाइपर्स से 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। और शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज मां के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। दिल्ली स्थित छतरपुर मंदिर में आज सुबह मां की विशेष पूजा की गई। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। मान्यता है कि मां के इस स्वरूप की आराधना से मनुष्य के अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना बढ़ती है। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही मेरे सहयोगी मनीषा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।